नमस्कार। अब देखते हैं डिफरेंस स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर। 4 अंतर लिखना है। 4 अंतर आया 4 नंबर के लिए, 3 अंतर पूछा 3 नंबर के लिए। और जनरली आते ही है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए, 4 अंतर लिखिए। तो पहला हो जाएगा, दोनों की डेफिनेशन हो जाएंगी इनकी। देखिए, किसी कुंडली में प्रेरित धारा, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण कहते हैं। यही चीज आप अन्योन प्रेरण के लिए बताइए कि अन्योन प्रेरण में क्या है, 2 कुंडली रखेंगे। किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा तैयार हो जाएगी। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से, इसी के जैसा देख के लिखते चलिए। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। डिफरेंस हमको इसी तरीके से लिखना है। जिस टॉपिक पे इस पे चर्चा करेंगे वही चीज़ हम दूसरी कुंडली पे बताएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आपने स्वप्रेरण के बारे में 4 बातें बता दी, फिर अन्योन प्रेरण के बारे में 4 पॉइंट बता दिए। ऐसा नहीं करना है। डिफरेंस विधिवत होना चाहिए कि जिस पॉइंट की हम इस साइड चर्चा कर रहे हैं स्वप्रेरण के लिए, वही चीज़ हमको अन्योन पे बताना है। डिफरेंस का मतलब प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए, डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसमें कितनी कुंडली होंगी, 1 कुंडली होती है। तो इसमें कितनी कुंडली हो जाएंगी, इसमें 2 कुंडली।
इसमें दो कुंडली या कुंडलियां होती हैं, इसमें दो कुंडली होती हैं, दो कुंडलियां कह सकते हैं आप, या इसमें एक कुंडली, इसमें दो कुंडली, ठीक है। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को, जो हम करंट दे रहे हैं उसी को प्रभावित करती है। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है, प्रभावित, सीधे इफेक्ट डालती है। इसमें तो कर ही नहीं सकती, दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो इसमें देखिए प्रेरित धारा सेम देख कर लिखना है। प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है। ये 3 पॉइंट हो गए एक्यूरेट। चौथा पॉइंट है, कभी कभी क्या होता है, स्व प्रेरण के कारण जब हम अपने बटन बंद करते हैं, स्विच बंद करते हैं, तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। अब वो घटना इसमें होगी नहीं, अननोन प्रेरण में। स्व प्रेरण के कारण स्विच बंद करते समय बल्ब करते समय, कभी कभी लिख दीजिए, हमेशा तो नहीं हो सकता, कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाता है। स्व प्रेरण के कारण स्विच बंद करते समय कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। अन्योन प्रेरण में, अब अन्योन प्रेरण में देखिए, अन्योन प्रेरण में ऐसी घटना नहीं होती है, नहीं होती है। ये हो गए हमारे सॉलिड 4 डिफरेंस। स्व प्रेरण कारण स्विच बंद करते समय कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, पर अन्योन प्रेरण में ऐसी घटना नहीं होती। सिंपल है, एक बार इसको रिपीट देख लीजिए। देखिए, स्व प्रेरण, अन्योन प्रेरण, ऐसे 2 कॉलम बनाए। पहला पॉइंट हम कहेंगे, इसकी डेफिनेशन ही लिख दे रहे हैं, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं। इस तरफ बता दिया, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास में रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट कंसीडर किए, इसमें बता दिया एक कुंडली होती है, इसमें 2 कुंडली होती है। तीसरा, इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि उसी कुंडली में तैयार होती है ना। और इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा तैयार होती है। अब चौथा पॉइंट आया, जो बना के लिखा गया है कि स्व प्रेरण कारण स्विच बंद करते समय कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, अन्योन प्रेरण में ऐसी घटना नहीं होती है। मतलब घरों के बल्ब कभी फ्यूज हो जाते हैं ना, हमने स्विच बंद किया तो बल्ब ही बंद हो गया। क्यों? यस, बल्ब जल रहा था, हमने बंद किया, बल्ब बंद हुआ, सो बंद ही हो गया। क्योंकि जैसे ही बंद करते हैं उसमें एक विपरीत दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित हो जाती है, वो कभी ज़्यादा हुई या कभी कम हुई तो इफेक्ट डाल देती है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। बहुत पुराने बल्ब होते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं। स्व प्रेरण कारण स्विच बंद करते समय कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, अन्योन प्रेरण में ऐसी घटना नहीं होती है।
ओके, ये है डिफरेंस, इनको ज़रूर याद रखिएगा। 22 में आया, 24 में आया, तो 26 में नहीं पूछा तो हो सकता है 27 में ये क्वेश्चन आ जाए। ओके, गुड लक।